सभी को नमस्कार। व्हाट्सएप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वेटनरी मेडिसिन का पार्ट नंबर 5 करेंगे। आज मोस्टली हम वेटनरी मेडिसिन के सिलेबस को कवर कर लेंगे। इसके अलावा एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर 100 के करीब MCQ होंगे और उसमें फिर हम MCQ के माध्यम से वेटनरी मेडिसिन को कवर करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी पोर्शन आज हम कवर कर लेंगे लगभग। हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स के बारे में। देखिए, पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स ऐसे जीव होंगे जो दूसरे जीव के ऊपर, दूसरे एनिमल्स के ऊपर रखकर दूसरे एनिमल्स को होस्ट बनाते हैं, उनके ऊपर रहते हैं और दूसरे एनिमल्स के शरीर के ऊपर ही ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। मतलब कि ये ऐसे जीव होंगे जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहकर ही ग्रोथ करते हैं। लेकिन ख़ास बात क्या होगी कि ये उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। नुकसान पहुंचाते लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हम कह सकते हैं कि जो पैरासाइट्स है वे एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उस प्रिंसिपल को बोला जाता है टू लिव लेट लिव। मतलब कि जियो और जीने दो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी। पैरासाइट्स बता दिया कि जो दूसरे जीवों पर रहकर ग्रोथ करते हैं, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, जियो और जीने दो, टू लिव लेट लिव के सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। पैरासाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स जो शरीर के बाहर लगे होते हैं और एंडोपैरासाइट्स जो शरीर के अंदर होते हैं। एंडो का मतलब ही अंदर होता है और एक्टो का मतलब होता है बाहर। जो बाहर होंगे एक्टोपैरासाइट्स, अंदर होंगे एंडोपैरासाइट्स। अब देखिए ये कितने प्रकार के हैं। पहला निमोटोड्स, दूसरा ट्रेमेटोड्स और तीसरा सिस्टोड्स। देखिए जो निमोटोड्स होंगे उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है राउंड वॉर्म। जैसे निमोटोड्स को कैसे याद रखेंगे? नीम, और जो नीम की निम्बोली होती है वो कैसी होती है? राउंड होती है। तो इससे याद रख सकते हैं कि निमोटोड्स को बोला जाता है क्या? निमोटोड्स को बोला जाता है राउंड वॉर्म, क्योंकि नीम की जो निम्बोली होती है वो कैसी होती है? राउंड होती है। इसके बाद जो राउंड वॉर्म्स है, इसकी वजह से एस्केरेसिस एक रोग हो जाता है छोटे पशुओं को, जो कि एस्केरेसिस विटुलोरम की वजह से होता है। छोटे जो काफ होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा मिलेगा राउंड वॉर्म, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस पिप्राजिन होगी, जो कि 100 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से पशु को दी जाती है। इसके अलावा हम एल्बेंडाजोल दे सकते हैं 5 से 10 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट, या फिर फेनबेंडाजोल। ये सारी की सारी क्या है? राउंड वॉर्म के ऊपर काम करती है। एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल और पिप्राजिन। इसके बाद आते हैं ट्रेमेटोड्स। ट्रेमेटोड्स को ट्राई कीजिए, ये फ्लैट आप ट्राई कीजिए। तो ट्रेमेटोड्स को बोला जाता है फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म के अंदर एप्से फ्लैट और एप्से फैसियोला हिफैटिका, इसको क्या बोला जाता है? लीवर फ्लूक भी बोला जाता है। मोस्टली सीप के केस के अंदर होगा। तो लीवर फ्लूक के अंदर जब यह पैरासाइट जाता है तो वहाँ पर एक कंडीशन पैदा कर देता है, जिसको पाइप स्टेम लीवर बोला जाता है। पाइप स्टेम लीवर डिजीज बोला जाता है लीवर फ्लूक को। और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो होगी ऑक्सीक्लोजानाइड, जो कि 10 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। सप्लाई के अंदर भी ये मेडिसिन आती है नियोजाइड सस्पेंशन के रूप में। इसके बाद आता है सिस्टोड्स। सिस्टोड्स क्या होंगे? सिस्ट, जहाँ पर सिस्ट बनी होगी उसके ऊपर हम क्या कर देंगे? टेप लगा देंगे तो इनको बोला जाएगा टेप वॉर्म। और टेप वॉर्म के बाद इसके अंदर हम टीनिया सेजिनाटा, टीनिया सोलियम और इकाइनोकोकस। टीनिया जो सेजिनाटा है वो गाय के अंदर टेप वॉर्म होगा, टीनिया सोलियम होगा ये सूअर के अंदर होगा, और इकाइनोकोकस होगा ये इक्वाइन के अंदर, मतलब कि डॉग्स के अंदर होगा। ड्रग ऑफ चॉइस होगी इसकी क्या? प्राइजिक्विनोटल, जो कि 60 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। जो पहले हम पढ़ेंगे
निमेटोड्स के बारे में जो कि राउंड वॉर्म होते हैं उसके अंदर एस्करेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि न्यू एस्करेसिस विटुलोरम के कारण होता है। ये क्या करेगा, यह है इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कर देता है। इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होने के कारण पशु को क्या लग जाते हैं, पशु को डायरिया हो जाता है, पशु को स्टोमक पेन होगा, और जो पशु का जो पेट है वो कैसा हो जाएगा, पोर्ट बेली टाइप का हो जाएगा, मतलब कि जो उसका पेट है वो मटके जैसा हो जाता है, पोर्ट बेली टाइप का हो जाएगा, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो जाता है। मुख्यतः जो यह पैरासाइट है वो इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है, और यह पैरासाइट पशु जब गोबर करता है तो उस पशु के गोबर के अंदर इस पैरासाइट्स के जो एग्स है वो आ जाते हैं, और उसी वह एग्स दूसरे पशु के अंदर चले जाते हैं, फिर यह दूसरे पशु को हो जाता है। इसके नेक्स्ट आता है हिमोंकस है। हिमोंकस के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ ये याद रखना हिमोंकस के बारे में कि इसको वायर वोरम या फिर बार्बर्स पोलवोरम बोला जाता है, और यह हैबिटेंट होता है किसका, ट्रू स्टोमक का, मतलब कि एबोमेजम का। जो हिमोंकस है तो कैसे याद रखोगे, हिम से ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग याद रख सकते हैं, और ह्यूमन बींग के अंदर एक ही स्टोमक होगा जो कि स्टोमक ट्रू स्टोमक होता है, और उसी का इनहेबिटेंट होता है हिमोंकस। हिमोंकस को क्या बोलते हैं, बार्बर्स पोलवोरम या फिर वायर वोरम भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेजिया। ऑस्ट्रेजिया जो राउंड वोरम है इसके कारण गैस्ट्राइटिस हो जाती है। स्ट्रोंगलस इसके कारण एबोमेजम के अंदर, और टोक्सोकैरा विटुलोरम, टोक्सोकैरा विटुलोरम ही एक ऐसा राउंड वोरम होगा जिसमें जो मदर से बच्चे के अंदर प्लेसेंटा के माध्यम से जाता है, टोक्सोकैरा विटुलोरम। एक होता है आई वोरम, जो किसके कारण होगा, थैलेजिया, थैलेजिया पैरासाइट से उसके कारण होता है आई वोरम थैलेजिया, आई वोरम थैलेजिया। आपको भी ये है ऑक्सीयूरिज इक्वाई, इक्वाई रेक्टम के अंदर रेटल कंडीशन, ये क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। यह ऑक्सीयूरिज इक्वाई के कारण, इक्वाई का मतलब इक्वाइन स्पीसीज, इक्वाइन स्पीसीज के मतलब हॉर्सिज के अंदर, हॉर्सिज के अंदर इस पैरासाइट्स की वजह से जो पशु की जो टेल होती है वो चूहे की टेल जैसी हो जाती है, क्योंकि यह पैरासाइट्स जो घोड़े का एनस है उसके अंदर क्या करता है, ईचिंग करता है, क्योंकि यह घोड़े के रेक्टम में पाया जाता है, और यह एनस के अंदर ईचिंग करेगा, और घोड़े की जो पूंछ है वो चूहे की पूंछ जैसी हो जाएगी, और घोड़ा बार बार उस पूंछ को रगड़ेगा दीवार से, उसके रगड़ने के बाद उसकी जो पूंछ है उससे बाल क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे या उड़ जाएंगे। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, रैट टेल कंडीशन बोला जाता है। इक्वाइन रेक्टम के अंदर ये पैरासाइट मिलता है जिसको ऑक्सीयूरिज इक्वाई बोला जाता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो आई वोरम है थैलेजिया पैरासाइट के कारण, ये एक टोक्सोकैरा विटुलोरम जो कि मदर से जो काफ है उसके अंदर चला जाता प्लेसेंटा के माध्यम से, और एक नियो एस्करेसिस विटुलोरम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेमाटोड्स। ट्रेमाटोड्स को के बारे में पढ़ा था कि ट्राई करो फ्लैट को, ये फ्लैट वोरम होते हैं। लार्वा स्टेज जैसे कि हम पहला पढ़ेंगे फैसियोलोसिस। फैसियोलोसिस के अंदर हम दो प्रकार के जो पैरासाइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला फैसियोलोसा जिंजाइटिका और दूसरा फैसियोला हिपैटिका। जो ग्राउंड होंगे, जो कि मैदानी क्षेत्र होते हैं, ग्राउंड एरिया होगा, वहाँ पर बिगेस्ट जो फ्लैट वोरम होगा वो होगा फैसियोला जिंजाइटिका, और जो हिली एरियाज है वहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा होगा, हिपैटिका होगा। या हम कह सकते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है लीवर के अंदर वो फैसियोला हिपैटिका की वजह से होता है। फैसियोला हिपैटिका, हिपैटिका से मतलब लीवर, ये लीवर के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो फैसियोला हिपैटिका की वजह से हिली एरिया के अंदर, एच से फैसियोला हिपैटिका और एच से हिली एरिया, और जिंजाइटिका वो कहाँ पर होगा, मैदानी क्षेत्र के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं ग्राउंड एरिया के अंदर, इसकी वजह से फैसियोला जिंजाइटिका की वजह से। अब देखिए इसको हम एक्यूट फैसियोलोसिस भी बोलते हैं, सीप के अंदर सबसे ज़्यादा होगा, और लीवर के अंदर क्या कर देता है, यह लीवर के अंदर लीवर हीमोरेज कर देता है। क्रोनिक कंडीशन अगर चली जाए, लंबे समय तक अगर चली जाए, तो यह सीप के अंदर बोटल जा कंडीशन कर देता है, एनीमिया कर देता है और डलनेस कर देता है।
बोटल जा कंडीशन हो जाती है और एनीमिया या डलनेस हो जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस होगी ऑक्सीक्लोजनाइड, जो कि 10 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट दी जाती है। देखिए जो ट्रेमाटोड्स होते हैं उनका जो इंटरमीडिएट होस्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा फीकल मैटेरियल्स इंटरमीडिएट होस्ट होगा। और जो ट्रेमाटोड्स की लार्वा होता है उसकी लार्वा स्टेज है, उसको लार्वा स्टेज को क्या क्या बोला जाता है, मैरासीडियम बोला जाता है। मैरासीडियम बोला जाता है जो कि स्नेल के अंदर डेवलप होती है और यही लार्वा जब स्नेल से बाहर आ जाता है और पशु उसको खा जाते हैं तो उनके अंदर ट्रेमाटोड्स अंदर चले जाते हैं, फ्लैटवर्म अंदर चले जाते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सीक्लोजनाइड होगी। फैसियोला जिंजैटिका, जो कि मदानिया क्षेत्र के अंदर इसके कारण सबसे ज़्यादा संक्रमण होता है। और फैसियोला हिपैटिका हीलियक क्षेत्र के अंदर इसके कारण सबसे ज़्यादा होगा। लीवर के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है और ऑक्सीक्लोजनाइड इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। क्रोनिक कंडीशन के अंदर शीप के अंदर बोटल जा कंडीशन पैदा हो जाती है। रूमन फ्लू को क्या बोलते हैं, एम्फीस्टोम या फिर पैरा एम्फीस्टोम बोला जाता है। रूमन के अंदर क्या बोला जाता है, एम्फीस्टोम या पैरा एम्फीस्टोम बोला जाता है। इसके नेक्स्ट करते हैं हम टेपवोरम के बारे में, जिसको सिस्टोड्स भी बोला जाता है। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो टेपवोरम होता है वो लंबे होंगे या फिर कह सकते हैं लंबे व पतले होते हैं ये पैरासाइट सिस्टोड्स। मोनेंजिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है। इसकी जो लार्वा स्टेज है वो अर्बेटिड माइट्स के अंदर डेवलप होती है। लार्वा स्टेज है वो अर्बेटिड माइट्स के अंदर डेवलप होती हैं। मोनेंजिया एक्सपेंसा सबसे बड़ा क्या है, टेपवोरम है। मोनेंजिया एक्सपेंसा कैसे याद रखेंगे, जैसे कि मोनेंजिया एक्सपेंसा का मतलब जो एक्सपेंड हो जाए, और एक्सपेंड क्या, कौन सी जो टेप सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होगी वही सबसे बड़ी होगी। तो एक्सपेंड क्या होगी, मोनेंजिया एक्सपेंसा, तो लार्जेस्ट हो गई है, लार्जेस्ट टेपवोरम हो गई। इसके बाद आता है, ये इंपॉर्टेंट है, गिड के बारे में देखिए। गिड होगी टीनिया मल्टीसेप्स के द्वारा। देखिए हम कैसे याद रख सकते हैं कि गिड के अंदर जो हम सिम्टम देखते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मल्टी सिम्टम्स देखते हैं, इसलिए यह मल्टीसेप्स के द्वारा होती है, टीनिया मल्टीसेप्स के द्वारा गिड होगी। इसके बाद इसका जो लार्वा है उसको सी सेरिब्रैलिस बोलते हैं और यह शीप और गोट के अंदर सर्कलिंग डिजीज, स्टैगरिंग या पैरालाइजिस कर देता है। गिड के बारे में हमने क्या पढ़ा कि गिड है वो टीनिया मल्टीसेप्स की जो लार्वा है जिसको सी सेरिब्रैलिस बोला जाता है उसके कारण होता है। और इसका ये लार्वा फीड के या फिर वाटर के द्वारा शीप और गोट की इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है और यह लार्वा इंटेस्टाइन से मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के अंदर फैल जाता है, ब्रेन के अंदर चला जाता है। इंटेस्टाइन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन और ब्रेन के अंदर जाकर यह क्या कर देता है, गिड नामक बीमारी पैदा कर देता है जिसे पशु सर्कलिंग मूवमेंट करने लग जाता है। जो नर्वाइंस है उनकी इन्फ्लेमेशन कर देता है। सेफलाइटिस, एनसेफलाइटिस बोलते हैं जिसको। फॉल्स गिड किसके अंदर होगा, फॉल्स गिड को किसकी वजह से होता है, ईस्ट्रस ओविज के कारण होगा। यह नोज से ब्रेन तक जाता है। सिम्टम्स इसके अंदर गिड की तरह ही होंगे, फ्लाई के लार्वा से होता है। और काफ और बफ के अंदर सिस्टाइटिस बोविस जिसके अंदर मसल सिस्ट बनती है। गिड पड़ा सी सेरिब्रैलिस लार्वा के कारण, होता है। सर्कलिंग डिजीज शीप और गोट के अंदर सबसे ज़्यादा। फॉल्स गिड के बारे में पढ़ा, ईस्ट्रस ओविस के कारण, फ्लाइज लार्वा सिम्टम आएंगे गिड की तरह। और काउ और बफ के अंदर सी बोविस के कारण, सिस्टाइटिकस बोविस जिसके अंदर क्या हो जाता है, मसल सिस्ट बनती है। इसके बाद आता है एक्टोपैरासाइट्स जो बाहर होंगे। बाहर क्या क्या होते हैं, माइट्स, फ्लाइज, इसके अलावा मेंज, ये होंगे। फ्लाई के बारे में देखिए, फ्लाइज के बारे में पहले पढ़ते हैं हम हाइपोडर्मा के बारे में। ये शरीर से बाहर मिलती है हाइपोडर्मा का मतलब क्या हो गया, जो ये मक्खियाँ होती है ये जो पशु का घाव होगा वहाँ ऊपर क्या देंगे, अंडे देंगे। ये मक्खियाँ हैं, ये पशु के घाव के ऊपर अंडे देते हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है मियासिस।
मियासिस या फिर हम लिखते हैं ना मैगट वुंड। ये एग्ज़ाम के अंदर आया था, वीएलडीए के जो प्रीवियस ईयर वीएलडीए का एग्ज़ाम हुआ था 2021 के अंदर, उसके अंदर आया था कि मियासिस कौन सी कंडीशन होती है, जब फ्लाइज पशु की वुंड के ऊपर एक्स दे देती है तब उसको मैगट वुंड या फिर क्या बोला जाता है, मियासिस बोला जाता है। मियासिस है, मियासिस को कैटल ग्रैब भी बोला जाता है। मियासिस को क्या बोला जाता है, कैटल ग्रैब भी बोला जाता है। और मियासिस टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो कि पशु के अंदर पैरालाइज का कारण बनता है। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, ट्रीटमेंट के लिए हम टीटी ऑयल देते हैं, कैम्फर देते हैं या फिर आइवरमेक्टिन देते हैं, जिसकी डोज रेट होगी 0.2 mg/kg बॉडी वेट। इसके अलावा फ्लाइज के अंदर क्या होगी, सैंड फ्लाई होगी। सैंड फ्लाई लेशमैनियासिस जो कि डॉग के अंदर काला आजार बोलते हैं या फिर डम फीवर भी बोलते हैं। टेवेनस फ्लाई जो कि सर्रा करता है, टीसी फ्लाइज बोलते हैं जिसको सर्रा, ट्रिपेनोसोमा इवेंसी की वजह से होता है। और ऊँट के केस में इसको टिबरसा बोला जाता है। एक होती है स्टेबल फ्लाई जिसके इसके कारण भी क्या होता है, सर्रा होता है। हाउस फ्लाई जिसको मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, उसके कारण क्या क्या हो जाता है, उसके कारण एंथ्रैक्स, मैस्टाइटिस या कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा, जिसको कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट फ्लाई के बाद हम पढ़ते हैं माइट्स के बारे में। माइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइट्स है वो इतने छोटे होंगे कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी जांच के लिए स्किन स्क्रैपिंग की जाती है। क्या की जाती है, स्किन स्क्रैपिंग की जाती है। और ये माइट्स क्या करते हैं, पशु के शरीर के ऊपर रहकर ही अपना लाइफ स्पैन पूरा करते हैं। पशु के शरीर के ऊपर रहकर ही अपना लाइफ स्पैन पूरा करते हैं। और माइट्स की जांच के लिए क्या की जाती है, स्किन स्क्रैपिंग की जाती है। दो प्रकार के माइट्स होते हैं, ब्रोइंग और नॉन ब्रोइंग। ब्रोइंग का क्या होगा, ये क्या होती है, एक नाली बनाकर शरीर के अंदर से ब्लड को सक करते रहते हैं और ये बनाते नहीं, ये बनाते नहीं। ब्रोइंग के अंदर एग्जाम्पल आता है डेमोडेक्स का और सार्कोप्टिक्स का। और नॉन ब्रोइंग के अंदर आता है सोरोप्टिक्स और कोरियोप्टिक्स का। ये आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, वही वही याद करने हैं, ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बैरोइंग के बारे में बताया। बैरोइंग के अंदर आपको याद रखना है मोस्ट ज़्यादातर तो किसको, डेमोडेक्स को। डेमोडेक्स को क्यों याद करना है, क्योंकि डॉग के केस के अंदर, डॉग में, डॉग स्पीसीज के अंदर डेमोडेक्स जो माइट है वो क्या करती है, ईचिंग करती है, ईचिंग करती है। आपने देखा होगा ना गलियों के अंदर जो डॉग्स घूमते फिरते रहते हैं उनको वे बार बार ईचिंग करते रहते हैं, वो डेमोडेक्स के कारण ही करते हैं। डेमोडेक्स किसके कारण, डेमोडेक्स माइट्स के कारण। डेमोडेक्स माइट्स के कारण वे क्या करते हैं, ईचिंग करते हैं। याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर रख सकते हो इसको, डेमोडेक्स। डेमोडेक्स से डी से डॉग और डी से डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जो बाहर की जो स्किन की लेयर है उसकी, एपिडर्मिस की लेयर की जो इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको डर्माटाइटिस। तो जो ईचिंग करता है डॉग वो क्या करता है, बाहर जो स्किन की लेयर है उसी के ऊपर करता है। तो डेमोडेक्स, डी से डॉग और डी से डर्माटाइटिस, ऐसे याद रख सकते हैं डेमोडॉक्स। इसके बाद नेक्स्ट है ये सर्को नहीं है, सोरो नहीं, सर्कोप्टिक्स अलग है, सर्कोप्टिक्स अलग है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ये नॉन ब्रोइंग, सोरोप्टिक्स। सोरोप्टिक्स को याद रखिए, सोरोप्टिक्स के कारण गोट में ईयर मेंज कह सकते हैं कि कान की खुजली हो जाती है। किसके कारण, सोरोप्टिक्स के कारण। डेमोडेक्स के कारण डॉग के अंदर, और सोरोप्टिक्स के कारण किसके अंदर हो जाता है, बकरियों के अंदर होगा, हो जाएगा। और काऊ और बफ के अंदर, काऊ और बफ के अंदर कोरियोप्टिक्स, कोरियोप्टिक्स के कारण टेल मेंज हो जाती है, टेल मेंज हो जाती है। अब कैसे याद करेंगे आप देखिए, डॉग्स के अंदर डेमोडेक्स, डी से डॉग, डी से डेमोडेक्स और डी से डर्माटाइटिस, ईचिंग होगी बाहर के लेयर पर। नेक्स्ट देखिए माइट्स है, माइट्स के कारण क्या हो जाती है, स्कैबिज या फिर ईचिंग होती है, हमें पता है। गोट्स के अंदर सोरोप्टिक्स माइट्स के कारण ईयर मेंज हो जाती है। कैसे याद रखेंगे, देखिए ईयर के पास आकर शोर मत कर, ईयर के पास आकर शोर मत कर, यहाँ से चला जा। कैसे, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम के अंदर आ जाए सोरोप्टिक्स माइट्स के कारण क्या होता है, तो हमने पढ़ा कि शोर, शोर मत कर, कहाँ, कान के पास, कान के पास, यहाँ से भाग जा, गो, गोट के अंदर होगी। सोरोप्टिक्स, ईयर और गोट, ऐसे याद रख सकते हैं आप। और काऊ और बफ के अंदर कोरियोप्टिक्स माइट्स के कारण टेल मेंज हो जाती है।
और इसी कोरियोप्टिक्स माइट्स के कारण घोड़े में क्या हो जाती है, लेग मेंज हो जाती है, लेग मेंज हो जाती है। ठीक है, कोरियोप्टिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा टिक्स। टिक्स से हम याद करेंगे, टिक्स के कारण टिक्स फीवर हो जाता है, टेक्सस फीवर हो जाता है, या फिर पैरालाइज भी हो जाता है। टेक्सस फीवर या टिक्स फीवर किसको बोलते हैं, बवेशिया को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बवेशिया को बोलते हैं। और बेबी कैसा था, प्यारा, तो प्यारोप्लाज्मोसिस है। और उसने क्या देख ली, बिल्ली देख ली, बिलीरी फीवर, और क्या हो गया, रेड हो गया, रेड वाटर फीवर भी बोलते हैं इसको। देखिए रेड वाटर फीवर बोला जाता है बवेशियोसिस को, लेकिन रेड वाटर डिजीज होगी वो होगी बैसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया और पीपीएच, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, उनको बोला जाता है डिजीज। और इसके बवेशिया के केस के अंदर बोला जाता है रेड वाटर फीवर। टिक्स दो प्रकार के होंगे, हार्ड टिक्स और सॉफ्ट टिक्स। सॉफ्ट टिक्स कौन से ग्रुप के होते हैं, सॉफ्ट टिक्स होती हैं अर्गेसिडी ग्रुप की, और जो हार्ड होती हैं वो होती हैं इक्जोडिस ग्रुप की। इस हार्ड टिक्स के अंदर जो बाहर की लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट हम करते हैं लाइसिज। लाइसिज इसको आप देसी भाषा में याद रख लीजिए, चिच्चड़ और खलीले, दो प्रकार से। लाइसिज, लाइसिज के बारे में, लाइसिज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं। इनको पेडिकुलोसिस भी बोलते हैं, पेडिकुलोसिस भी बोलते हैं। और जुएँ होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होगी जो ब्लड को सक करती है, एक होती है जो बाइट करती है। जो ब्लड को सक करती है ना, उनको बोलते हैं लिग्नोगनेथस, लिग्नोगनेथस, जो ब्लड को सक करती है। और जो बाइट करती है, काटती है, उसको बोलते हैं डेमिलेनिया, डेमिलेनिया। ठीक है, अब देखिए पशुओं के अंदर, एनिमल्स की बात करें, उनके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी लाइसिज मिलती है, डेमिलेनिया, मतलब कि जो बाइट करती है वो बाइट करने वाली मिलेगी, कौन सी, डेमिलेनिया, डेमिलेनिया लाइसिज। ठीक है, डेमिलेनिया लाइसिज। पहली इसके अंदर जो बीमारी होती है, हम पढ़ेंगे नेजल ग्रैनुलोमा के बारे में। नेजल ग्रैनुलोमा का मतलब क्या है कि नज़ल के अंदर ग्रैनुल्स बन गए। नज़ल के अंदर अगर ग्रैनुल्स बन गए तो उस पशु को अजीब फील होगा, क्योंकि अंदर कुछ है नज़ल के ऊपर। तो उससे पशु को क्या हो जाती है, स्नोरिंग डिजीज हो जाती है। स्नोरिंग का मतलब आवाज़ आती है जब वो सांस लेता है, या फिर इसको बोला जाता है साइटोसोमियासिस। होता किसकी वजह से है, साइटोसोमा नेजलिस की वजह से। और नजल ग्रैनुलोमा है वो साइटोसोमा नेजलिस की वजह से होती है। और जो स्नेल है, स्नेल इस पैरासाइट्स का क्या होता है, होस्ट होता है। इस पैरासाइट का होस्ट है साइटोसोमा नेजलिस, जिसको स्नोरिंग डिजीज साइटोसोमा नेजलिस या साइटोसोमियासिस भी बोला जाता है। स्नेल इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। और इनको क्या है, ये ट्रेमाटोड्स होते हैं। ट्रेमाटोड्स को कैसे याद करा था, ट्राइक्रोफ्लैट, इसका मतलब क्या है, ये फ्लैट वोरम है, फ्लैट वोरम है। अब जो ग्रैनुला बनते हैं नेजल्स के अंदर, जो नेजल सेप्टम होता है उसके अंदर, उसकी शेप कैसी होती है, वो होती है कॉलीफ्लावर लाइक शेप। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, ये पेकुलियर फीचर है, इसको दे सकते हैं वे, कि कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ है नेजल के अंदर, किस बीमारी के अंदर हो जाएगी, हम याद रखेंगे नेजल ग्रैनुलोसिस के अंदर, या फिर याद रखिए स्नोरिंग डिजीज के अंदर, या फिर आप याद रखिए साइटोसोमियासिस के अंदर। जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी इसके अंदर, इस केस के अंदर आप याद रखिए, जब नेजल ग्रैनुलोमा हो जाते हैं, जब पशु के स्नीजिंग आती है, तो ये पैरासाइट बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर सोडियम और पोटाशियम एंटीमनी एमिटिक्स है, जो कि 2 mg/kg बॉडी वेट से दी जाती है। सोडियम और पोटाशियम एंटीमनी टार्ट्रेट। देखिए अगर हम एक, हाँ जी, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो पैरासाइट्स होते हैं वे दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर रहते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, और अपना पैरासाइट्स जो दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं अपना जीवन काल वहीं पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। दो प्रकार के होंगे, एक्टो जो बाहर की तरफ होते हैं, एंडो जो अंदर की तरफ होते हैं। अंदर वालों के बारे में हमने बात की कि ये कौन से होते हैं, एंडो अंदर की तरफ, ट्रेमाटोड्स, ट्राइक्रो, ये फ्लैटवॉर्म होते हैं, जैसे कि लीवर फ्लूक हो गया।
सिस्टोड, सिस्ट के ऊपर हमने टेप बांधी थी तो टेप वोरम हो गई। टेप वोरम के अंदर टीनिया सैजिनाटा के बारे में पढ़ा, टीनिया सोलियम के बारे में पढ़ा और इकाइनोकोकस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा था राउंड वोरम के बारे में। निमाटोड्स की नीम की जो निबोली होती है वो राउंड होती है, उसके कारण क्या हो गया था, एस्क्रेसिस हो गया था। और एस्क्रेसिस के कारण हुआ था नियो एस्क्रेसिस विटुलोरम के कारण, जो कि क्या छोटे जो बछड़े होते हैं उनकी कहाँ पर मिलता है, ये आंत के अंदर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, उनकी आंत के अंदर मिलता है। इसके अलावा हमने क्या बात की थी, हिमोनकस के बारे में बात की थी कि यह कहाँ पर मिलता है। हिमोनकस के बारे में बात की थी कि हिम से हमने एच से ह्यूमन बींग रखा था और यह उसके अंदर मिलती है, एबोमेजम के अंदर मिलती है। इसके अलावा हमने टोक्सोकैरा विटुलोरम के बारे में बात की थी, प्लेसेंटा से बच्चे के अंदर आ रहा था। ओक्सीयूरिज इक्वाई के बारे में बात की थी, घोड़े के अंदर इसके कारण रेड टेल कंडीशन पैदा हो जाती है। और थैलेजिया के बारे में बात की थी, थैलेजिया, थैलेजिया के कारण क्या हो जाती है, आई वोरम, आई वोरम, जो आंखें हैं उनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है सफ़ेद कलर की, आई वोरम थैलेजिया। उसके बाद फैसियोलोसिस के बारे में बात की थी, फैसियोला हिपैटिका हिली एरिया के अंदर, फैसियोला जिंजावेटिका ये कहाँ पर, ग्राउंड एरिया के अंदर। ये पढ़ ली थी फैसियोला के बारे में। ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सीक्लोजनाइड बताया था। इसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में, टेपोरम के बारे में, टेपोरम के बारे में, टीनिया सैजिनाटा के बारे में, टीनिया सोलियम के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर हमने माइट्स के बारे में, टिक्स के बारे में और लाइसिस के बारे में पढ़ लिया, लाइसिस के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक छोटा टॉपिक पोल्ट्री की डिजीज के बारे में। सिर्फ छोटी छोटी बातें ही ध्यान रखेंगे। देखिए पोल्ट्री के बारे में रानीखेत, रानीखेत सबसे पहले न्यूकासल शहर के अंदर मिली, इसलिए न्यूकासल डिजीज बोलते हैं। इंडिया के अंदर उत्तराखंड के अंदर मिली रानीखेत जगह पर, इसलिए रानीखेत डिजीज बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, बर्ड्स के अंदर होती है तो एवियन डिस्टेम्पर बोला जाता है। सबसे पहले किसने खोजी, डोयल्स नाम का एक वैज्ञानिक था, इसके कारण डोयल्स डिजीज बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, एवियन निमोनोएन्सेफलाइटिस, निमोनोएन्सेफलाइटिस किसके कारण होता है, पैरामिक्सो वायरस के कारण। मोरबिली वायरस भी इसको क्या है बोला जाता है। पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोवेंटिकुलस की जो टिप होती है वहाँ पर क्या मिलेगा, हीमोरेज मिलेगा, हीमोरेज मिलेगा। सिम्टम क्या थे इसके अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, पैरालिसिस हो गया था। वैक्सीन यूज करते थे लसोटा स्ट्रेन की, मुक्तेश्वर स्ट्रेन की। मुक्तेश्वर स्ट्रेन बूस्टर के रूप में काम करती है। 1 वीक की उम्र के ऊपर ये लसोटा स्ट्रेन लगा दी जाती है। नेक्स्ट करते हैं हम इन्फेस्टियस बर्सल डिजीज। बर्सल डिजीज BURSAL, बर्सल से ही बना बर्ना वायरस की वजह से होती है। इसी को ही घुम्बोरो बोलते हैं या फिर घुम्बरू डिजीज भी बोला जाता है। अब देखिए जो इन्फेस्टियस डिजीज है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड RNA से वायरस से होती है। कैसे याद रखेंगे, यह किससे होती है, बर्सल से बर्ना याद किया, और बर्ना से बाई का मतलब होता है 2, RNA का मतलब RNA, मतलब कि यह डबल RNA स्टैंडर्ड से होता है। PM लेजेंड के रूप में क्या होगा, प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड के बीच में हीमोरेज देखने को मिलेगा, मसल्स के अंदर हीमोरेज देखने को मिलेगा। अगर आ जाए प्रोवेंटिकुलस की टिप के ऊपर क्या, रानी खेत के अंदर हीमोरेज। कैसे याद रखेंगे, प्रोवेंटिकुलस टिप के ऊपर हीमोरेज। टिप कौन देगा, जो मतलब कि बड़े राजा या रानी होंगे, तो रानी खेत, रानी ऐसे याद रख सकते हैं, वो टिप देंगे। और इन्फेस्टियस बर्सल डिजीज ये किसके, प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड के बीच में हीमोरेज होता है इसके अंदर। और कंप्लीट हीमोरेज पूछे तो कंप्लीट जो हीमोरेज है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, वो आगे एक इसकी जो डिजीज है उसको बोला जाता है ILT, इन्फेस्टियस लिरिंगो, इसके अंदर देखा जाएगा वो कंप्लीट। इसके बाद पढ़ते हैं हम मैरक्स डिजीज के बारे में। मैरक्स डिजीज हर्पस वायरस के कारण होता है। इसको हम रेंज फाउल प्लेग या फिर पॉलीन्यूट्राइटिक कंडीशन भी बोल सकते हैं। PM लेजेंड्स के रूप में जो ब्रोंकियल
ब्रैकियल या सिस्टाइटिक नर्व है वो क्या हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या मिलेगा, हीमोरेज ऑन प्रिवेंटिकल्स। अब देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा है, 3 बीमारियां पढ़ी है, रानीखेत, इन्फेस्टियस बर्सल डिजीज और मैरेक्स डिजीज। इन तीनों के अंदर अंतर जैसे कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि रानीखेत किसकी वजह से होता है, पैरामिक्सो वायरस की वजह से। न्यू कैसल डिजीज या रानीखेत डिजीज बोला जाता है, एवियन डिस्टेम्पर बोला जाता है, या डोयल्स डिजीज किसको बोला जाता है, ये हो सकता है। लसोटा स्ट्रेन, लसोटा स्ट्रेन के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, मुक्तेश्वर स्ट्रेन के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर जो मेन क्वेश्चन है वो होगा जो पोस्टमार्टम होने के बाद जो प्रोवेंटिकुलस ट्रू स्टोमक है उसकी टिप के ऊपर हिमोरेज देखने को मिलेगा। लेकिन इन्फेस्टियस बर्सल डिजीज जो कि बिरना वायरस डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से होता है, इसके अंदर प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड के बीच में हिमोरेज देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैरेक्स डिजीज है हर्पस वायरस की वजह से होती है, इसके अंदर कंप्लीट जो प्रोवेंटिकुलस है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हिमोरेज देखने को मिलेगा टिप के ऊपर। टिप कौन देती है, रानी। और कंप्लीट मैरेक्स डिजीज के अंदर, कंप्लीट मैरेक्स डिजीज के अंदर और इन्फेस्टियस के अंदर प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड के बीच में। गिजार्ड को क्या बोला जाता है, मस्कुलर स्टोमक भी बोला जाता है। इसके बाद आता है हमारा आईवी इन्फेस्टियस ब्रोंकाइटिस, इसको हम एवियन ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं, कोरोना वायरस की वजह से होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कोरोना वायरस से रिलेटेड ये क्वेश्चन 2021 के VLDA एग्जाम के अंदर भी आया था। तो कोरोना वायरस अब दोबारा भी आ रहा है, कोरोना वायरस, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इन्फेस्टियस ब्रोंकाइटिस किसकी वजह से होता है, कोरोना वायरस की वजह से होता है, एवियन ब्रोंकाइटिस भी बोला जाता है। यह सबसे ऊपर एक्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। एक्स की सेल हो सकती है वो थिनेस्ट मिले, उसकी शेप अलग मिले, डबल हेडेड मिले, ऐसा हो सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होगा इसके अंदर वो होगा 3R। यह किसको इफेक्ट डालता है, ये जो इन्फेस्टियस ब्रोंकाइटिस है यह डिजीज इफेक्ट डालती है 3R पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे और रीनल सिस्टम पे। नेक्स्ट आता है ILT इन्फेस्टियस लैरेंजियोट्रैकाइटिस। इसका यह किसकी वजह से होता है, हर्पस वायरस की वजह से, और हर्पस वायरस की वजह से ही क्या होता है, मैरेक्स डिजीज होती है। हिमोरेज इन ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर कंप्लीट हिमोरेज हो जाता है और हिमोरेज को यह क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। इसके अंदर कंडीशन पैदा होती है गास्पिंग की। हमने बताया था कि अगर बर्ड्स ऊपर की तरफ है, बर्ड्स ऊपर की तरफ है, गर्दन करके मुंह से क्या लेता है, सांस ले, सॉरी, ऊपर की तरफ मुंह करके सांस लेता है, ऊपर की तरफ है मुंह करके सांस लेता है, उसको बोलते हैं गैस्पिंग, या फिर इसको बोला जाता है रेल्स, रेल्स भी बोला जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स को बोला जाता है एविपॉक्स वायरस की वजह से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि बोलिंजर बॉडीज है वो किस केस के अंदर देखने को मिलती है, फाउल पॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। तो बोलिंजर, बोलिंग से बोल्ड, और बोल्ड्स बोलिंजर बॉडी, बोलिंजर बॉडी, और या फिर इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, बोरल्स ग्रैनुल भी देखने को मिलता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि बोलिंजर बॉडीज है वो किसके अंदर देखने को मिलती है, वो मिलती है फाउल पॉक्स के अंदर। और बोलिंजर एक बॉलर था और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो क्या करता था, बॉलिंग करता था, तो बॉल से फूल बन गया, फूल ऐसे याद रख सकते हैं, बॉल फूल। बोलिंजर का मतलब कैसे याद रखेंगे, बॉल और फॉल, तो फॉल पॉक्स के अंदर। इसकी 2 फॉर्म होती है, कुटेनियस फॉर्म और डिप्थेरिक फॉर्म। डिप्थेरिक फॉर्म और कुटेनियस फॉर्म, कुटेनियस फॉर्म होगी वह ड्राई होगी और डिप्थेरिक फॉर्म होगी वो क्या होगी, मॉइस्ट होगी। इसके नेक्स्ट आता हमारा एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होगा, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होगा, इसको फाउल प्लेग भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है, साइनोसियस ऑफ कॉम्ब और वाइटल की हो जाती है, 100% मोर्टिलिटी होगी इसके अंदर। एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन हो जाएगी, जिसको स्प्लीनोमेगली भी बोलते हैं, और यही कंडीशन एंथ्रेक्स के अंदर भी होती है, स्प्लीनोमेगली वाली, एवियन इन्फ्लुएंजा। और एक आती है एवियन एनसेफलोमिलाइटिस, जो कि पिकोरना वायरस के कारण होता है, और पिकोरना वायरस के कारण FMD होती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है एवियन ल्यूकोसिस। एवियन ल्यूकोसिस होती है अल्फा रेट्रो वायरस की वजह से, ल्यूकोसिस कैंसर।
अल्फा रेट्रोवायरस की वजह से। लिम्फोब्लास्टिक हो जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। पोर्ट बेलिड कंडीशन या फिर बिग लीवर डिजीज भी बोलते हैं। एवियन लिकोसिस आ जाए तो इसके अंदर क्या हो जाती है, बिग लीवर डिजीज बोला जाता है। पोर्ट बेलिड कंडीशन मतलब कि पेट क्या हो जाता है उसका, फूल जाता है, मटके की तरह का हो जाता है। एग ड्रॉप सिंड्रोम, एग ड्रॉप सिंड्रोम को EDS76 भी बोला जाता है। एडिनो वायरस की वजह से होता है। सेल लेस सेल हो या फिर थिन सेल हो एग के अंदर, ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है। याद कौन सी चीज़ रखोगे जो ज़रूरी है बिल्कुल, वो है पहली रानी खेत के अंदर, पहली कौन सी याद रखोगे, रानी खेत के अंदर। एक कि इसके अंदर पोस्टमार्टम करने के बाद प्रोवेंटिकुलस की टिप्स के ऊपर हिमोरेज देखने को मिलेगा, पहली। सेकंड लसोटा स्ट्रेन। थर्ड मुक्तेश्वर स्ट्रेन के बारे में याद रखोगे। न्यू कासल डिजीज बोलते हैं, एवियन डिस्टेम्पर बोलते हैं, और डोयल्स डिजीज भी बोला जाता है। ये चीज़ें याद रखोगे। वैक्सीन की ड्रॉप है वो आँखों के अंदर या फिर नेजल रूट से डाली जाती है। इसके बाद मैरक्स डिजीज, और याद रखोगे कि फर्स्ट वीक के ऊपर उसके अंदर वैक्सीन कर दी जाती है लसोटा स्ट्रेन से। मैरक्स डिजीज के बारे में याद रखोगे, एट बर्थ इसकी वैक्सीन कर दी जाती है। हर्पस वायरस की वजह से होगा। रेंज भी बोला जाता है, रेंज भी बोला जाता है। और इसके अंदर कंप्लीट प्रोवेंटिकुलस के अंदर क्या हो जाता है, हिमोरेज हो जाता है। ये चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल याद रखोगे। पैरालाइजिज हो जाएगा नेक और लेग्स का, ये चीज़ें याद रखोगे इसके अंदर। और ग्रीनिश डायरिया होगा वो किसके अंदर होता है, रानी खेत के अंदर होता है। नेक्स्ट इन्फेस्टियस बर्सल डिजीज के अंदर आप याद रखोगे बिरना वायरस, डबल स्टैंडर्ड RNA, और इसके अंदर प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड के जो जंक्शन है उसके ऊपर क्या हो जाता है, हिमोरेज हो जाता है। आवाज़ें सुनाई जाएगी सांस की, और जो इसके अंदर चूजे है वे एक साइड, एक मतलब कि कॉर्नर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद जो पॉइंट जहाँ से हमें याद करना है वो होगा साइनोसियस हो जाती है कोम्ब की और वैटल की। कोम्ब की और वैटल की वो किसके अंदर होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा के अंदर, एवियन इन्फ्लुएंजा के अंदर। बुलिंजर बॉडी किसके अंदर देखी जाती है, फाउल पॉक्स के अंदर। ये चीज़ें याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हॉर्सेज के बारे में, जिनका 15-16 तारीख को जो BSF का एग्ज़ाम है उनके लिए ये स्पेशल। हॉर्सेज को अगर एग्ज़ाम के अंदर आ जाए कि हॉर्सेज को किस चीज़ का सिंबल माना जाता है, सिंबल माना जाता है उनको सिंबल ऑफ ब्रेवरी और पावर, पावर का सिंबल माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 64 होती है। बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्लैंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंडर्स किसकी वजह से होती है, ग्लैंडर्स होती है, पहले तो इसको टेस्ट करने के लिए मैलिन टेस्ट किया जाता है, ये याद रखेंगे। ये बर्खोडेरिया मैलाई जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से होगा, ग्लैंडर्स बैक्टीरिया की वजह से, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और ये जो बैक्टीरिया है ये नॉन मोटाइल और नॉन स्पोरेटिक, स्पोरेटिक मतलब क्या है कि यह स्पोर नहीं बनाता। हो क्या क्या जाता है इसके अंदर, सारे शरीर के ऊपर नोडल्स हो जाती है, या हम इनको बोल सकते हैं मैलिन टेस्ट किया जाता है तो मिलियरी नोडल्स बन जाती है, मिलियरी नोडल्स बन जाती है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, रेस्पायरेटरी ट्रैक है उसके अंदर अल्सर बन जाएंगे, नोडुलर्स लेजेंड्स बन जाएंगे लंग्स के अंदर, और खांसी होगी। एपिटेक्सिस का मतलब होता है, एपिटेक्सिस का मतलब होगा नाक से खून का आना, नक्सीर का आना, जूनोटिक बीमारी है। ये चीज़ें याद रखेंगे। ग्लैंडर के अंदर क्या रखेंगे, याद रखेंगे नूडल्स बन जाते हैं शरीर के ऊपर, और क्या हो जाएगी, एपिटेक्सिस हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। बर्खोडेरिया मेलाई के कारण होगा, मेलिन टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आता है स्ट्रेंगल्स। स्ट्रेंगल्स किसके कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई के कारण, या फिर इसको इक्वाइन डिस्टेम्पर भी बोला जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इसके अंदर फेरेंजाइटिस हो जाती है, एब्सेस हो जाता है फेरेंजियल के अंदर, मैक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर, पेरिकार्डाइटिस और प्लूराइटिस, ये सारी की सारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की सारी की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और एब्सेस देखने को मिलता है कहाँ पर, लंग्स, किडनी और सप्लीन के अंदर, ये याद रखेंगे। स्ट्रेंगल्स के अंदर नेजल डिस्चार्ज आने लगता है इसके अंदर,
स्ट्रेंगल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ग्लैंडर्स के अंदर न्यूडल्स और नेजल डिस्चार्ज आता है। टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई साहोरस बोला जाता है, लोग जा बोला जाता है। जो बैक्टीरिया है वो मोटाइल होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है और अनएरोबिक होगा। वुडन हॉर्स की कंडीशन पैदा हो जाती है। रोडोकोकस इक्वाई के कारण यंग फॉल्स के अंदर न्यूडल्स हो जाते हैं, किसके अंदर, लंग्स के अंदर। वायरल देखिए, AHS अफ्रीकन हॉर्स सीकनेस किसके कारण होता है, ओरबी वायरस के कारण। ओरबी वायरस के कारण सीप के अंदर क्या हो जाती है, ब्लू टंग डिजीज हो जाती है। पायरेक्सिया हो जाएगा, लंग्स के अंदर एडिमा हो जाएगा, प्लूराइटिस हो जाएगा। और जो AHS के अंदर, AHS को सैडनेस डिजीज भी बोला जाता है, सैडनेस डिजीज। और इसके अंदर जो नेजल है, नेजल ओरिफिस है, वहाँ से